रमज़ान में काम करना इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ हमारी जो प्लानिंग होती है ना उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से हमें अपना काम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं अपनी रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रखती हूँ रमज़ान के अंदर। रोज़ा भी रखती हूँ और घर का सारा काम जो है वो भी टाइमली मैनेज हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, यहाँ अभी जो है ना मैंने सहरी बनानी स्टार्ट की हुई थी। तो रमज़ान में आपको पता है कि सबसे मुश्किल काम जो है ना वो सहरी ही होता है। तो बस मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ टिप्स जो है ना वो सहरी से रिलेटेड भी शेयर कर देती हूँ। वैसे आपके साथ पहले भी एक डिटेल वीडियो जो है ना वो सहरी और अफ्तारी की रूटीन के ऊपर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसमें मैंने आपके साथ बहुत सारी टिप्स जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल में शेयर की हैं। तो अब वही वीडियो जो है ना वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके ना उसको भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उससे बहुत सारी यूज़फुल टिप्स मिलेंगी। अच्छा, आजकल वैसे सहरी और अफ्तारी का ही जो है ना कोई टाइम होता है जिसके अंदर हम कुछ वीडियोस क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में हमें लगता है कि काम ज़्यादा है, लेकिन रमज़ान में मुझे लगता है कि हमारे पास टाइम जो है ना वो ज़्यादा फ्री होता है, क्योंकि बहुत टाइमली जो है ना हमारे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। सुबह हम सहरी वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ते वगैरह की छुट्टी हो जाती है, दिन के खाने की छुट्टी हो जाती है। सिर्फ शाम को जो है ना हमने अफ्तारी बनानी होती है, तो पूरा दिन एक किस्म का जो है ना हमारे पास फ्री हो जाता है। और वैसे सहरी और इफ्तारी में वीडियोस बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़ा अजीब भी लग रहा होता है, लेकिन चलें, क्या है जी, हमारा कंटेंट है, हमने बनानी तो होती है। तो सहरी से रिलेटेड मैं क्या करती हूँ कि जो है ना मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि सहरी के ज़्यादातर जो पेड़े वगैरह है ना वो मैं रात को बना के रख लेती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैंने यहाँ पे पेड़े नहीं बनाए हुए थे। अभी मैं सुबह उठी हूँ, मैंने जो है वज़ू वगैरह किया है, अभी मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, तो उससे पहले जो है ना मैं किचन में आई हूँ और मैंने यहाँ पे ना जो पेड़े वगैरह थे उनको बना के रख दिया है। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूंगी, तो तब तक क्या होगा, जो पेड़े होंगे ना वो अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, फिर उनको बेलना बहुत आसान हो जाता है और आपका टाइम जो है ना काफ़ी बच जाता है। वैसे अब अगर आप साथ साथ जो है वो पेड़े बना रहे हैं और साथ साथ बेल रहे हैं, तो इतने ज़्यादा जो है ना सेट नहीं हुए हुए होते, तो उनके बेलने के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जो है ना वो भी इसमें खप जाता है। अच्छा, वैसे जो है ना मैं रात को पेड़े बनाती हूँ, लेकिन ये जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, मैं ये दावत से अगले दिन का शेयर कर रही हूँ। और रात को दावत थी, तो आपको पता है कि दावत के बाद जो है ना काफ़ी सारी थकावट हो जाती है, लेकिन फिर भी जितनी मेरे में हिम्मत थी ना, मेरी कोशिश थी कि रात को ही मैं सारा काम ख़त्म करके सोऊं। वैसे ही होता है ना कि डेली रूटीन में हम अगर कोई एक दावत शाम में या दिन को रख लेते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा काम को डिले कर दें, नेक्स्ट डे फिर हमें जब टाइम मिले तो हम वो कर लें। लेकिन रमज़ान में क्या होता है कि एक दिन आपने जो है दावत की, तो नेक्स्ट डे आपके पास रेस्ट का टाइम नहीं है, अभी सहरी के टाइम पे हमने उठना ही होता है। तो सहरी में उठना ही बहुत मुश्किल काम है, और अगर हमारा किचन बिखरा हुआ है और कोई बर्तन धुला हुआ नहीं है, फिर हमसे काम करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मेरी कोशिश थी कि बर्तन वगैरह जो है, ये किचन की क्लीनिंग का जो काम है ना वो मैं रात को ही ख़त्म करके सोऊं। तो इस वजह से जो मेरे में हिम्मत थी ना, रात को बस मैंने घंटा डेढ़ लगा के किचन को बिल्कुल क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह बिल्कुल वॉश कर दिए थे। हाँ, बर्तन जो है वो मैंने संभाले नहीं थे, जो एक्स्ट्रा लगे हुए थे दावत में वो भी पड़े थे, तो मैंने सोचा था कि सुबह जो है ना सहरी के बाद मैं उनको संभाल दूँगी। तो अभी बस जो है ना यहाँ पे मैं आई हूँ किचन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल क्लीन था। तो पेड़े वगैरह बना के मैंने तहज्जुद की नमाज़ अता की थी। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जो है दोबारा मैं किचन में आ गई थी और मैंने सहरी बनानी स्टार्ट कर दी थी। सहरी आपने कोशिश करनी है कि जितनी सिंपल हो सकती है ना उतनी ही आप सिंपल रखें। जितनी आप सिंपल सहरी रखेंगे आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा सिंपल और उतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि सुबह सुबह जो है ना अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा निहारी पाए, इस तरह की जो हैवी हैवी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा फैटी होती हैं, वो हम खा लेते हैं ना, तो सहरी के बाद ये होता है कि खाना नाश्ता वगैरह करने के बाद, रोज़ा रखने के बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके बाद हमने सो जाना होता है। तकरीबन सबकी यही रूटीन होती है। तो जब हम इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ें खाने के बाद सो जाते हैं ना, तो फिर जब हम सो के उठते हैं तो हमें अपने ऊपर एक अजीब सी सुस्ती और एक अजीब सी थकावट सी महसूस हो रही होती है, और हमें ये लग रहा होता है कि शायद हमें रोज़ा बहुत लग रहा है, या तबीयत सही नहीं है, या ये मसले हैं वो मसले हैं। असल में क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें खा के सोते हैं, तो वो सारा फैट जो होता है ना वो हमारे दिमाग की तरफ चढ़ता है। उसकी वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है। जब हमारा दिमाग सुस्त होता है, तो उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी जो है ना वो भी सुस्त हो जाती है। इस वजह से कोशिश करें कि सहरी में ना आप लाइट चीज़ें खाएं। चलें, आप एक पराठा ले लें, लाइट सा बना लें, साथ ही एक आप ऑमलेट बना लें, कोई एग बॉयल कर लें। इस तरह की जो है ना बिल्कुल लाइट सी चीज़ें, या कोई सालन वगैरह आपने बनाया हुआ है ना, तो वो आप साथ ले लें। बस इससे ज़्यादा जो है ना आपने सहरी नहीं करनी। अच्छा, ये भी आपने देखना है कि जो भी आपका सहरी का मेन्यू है ना, वो आपने एक दिन पहले रात को डिसाइड कर लेना है, सबसे पूछ लेना है कि सहरी में क्या बनना है। जब आपने एक दफ़ा प्री प्लान किया होता है ना, तो सुबह उठ के आपके लिए काम करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ये भी आपने नहीं कहना कि जो सालन वगैरह जो है सहरी में आपने खाना है, तो वो सुबह उठ के ना बनाने लग जाए। कोशिश करें कि एक दिन पहले जो है ना रात को आपने कोई चने बनाने हैं या निहारी या पाए, जो भी आपकी पसंद किए जाते हैं, वो आप एक दिन पहले बना के रख लें।
ताकि सहरी में जो है ना आपके ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा ना हो। और कोशिश करें कि सहरी जो है ना आप टाइम से पहले कर लें, 15-20 मिनट पहले कर लें, ताकि पानी वगैरह पीने की जो है ना आपकी स्पेस बचे और आप अच्छी तरह पानी शानी पी लें। क्योंकि फिर ये होता है कि हम अगर पानी वगैरह नहीं पीते तो डिहाइड्रेशन काफ़ी हो जाती है, और जब हम अफ्तारी करते हैं तो उस टाइम पे वैसे हमने काफ़ी चीज़ें खाई होती हैं तो इतनी पानी की गुंजाइश नहीं होती। तो सहरी में कोशिश करें कि आप जो है ना पानी वगैरह ज़रा अच्छा पी लिया करें। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जब मैं तहज्जुद करके आती हूँ ना, तो फिर मैं साथ साथ जो है पराठे बनाना शुरू कर देती हूँ, और साथ साथ मैं सबको जगाती जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि सब जो है ना बिल्कुल फ़्रेश फ़्रेश सहरी गरम गरम जो है ना उनको पराठे या जो भी उन्होंने खाना ना वो मैं फ़्रेश फ़्रेश साथ दूँ। तो जब पेड़ साथ बनाए होते हैं ना, तो उसका आपको ये भी फ़ायदा होता है कि आप बाकी सारी चीज़ें साथ साथ मैनेज करते जाते हैं। अब साथ आपने पेड़े बनाने हैं, साथ आपने उनको बेलना भी है, तो फिर बाकी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जो है ना पेड़े जब मेरे पहले बने होते हैं तो मैं बाकी साथ सबको उठा लेती हूँ। डाइनिंग के ऊपर बर्तन शर्तन जो है वो भी मैं साथ लगा देती हूँ, और चाय जो है ना वो मैं एक ही दफ़ा बना के थर्मास में डाल देती हूँ। क्योंकि जब आपने सही करने के लिए बैठना है ना, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि बार बार आपने उठना है, चाय ठंडी हो जाती है, बार बार आपने उसको गर्म करना है, चाय का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और आपका टाइम भी काफ़ी लग जाता है। तो आप कोशिश करें कि एक ही दफ़ा सुबह जब चाय बना लेते हैं तो उसको एक ही दफ़ा थर्मास में डाल के उसको बस टेबल पे रख दें। जिसको जब जितनी चाहिए हुई ना वो साथ साथ लेता जाता है, तो आपके लिए भी ईज़ी हो जाता है। तो खैर सबके जो है ना नाश्ता देने के बाद आखिर में फिर मेरी अपनी सहरी की बारी आती है। आखिर में मैं फिर खुद नाश्ता वगैरह करती हूँ, और जो है ना लाजमी 15 से 20 मिनट पहले जो है ना मैं सहरी कर लेती हूँ। और आपके साथ पहले भी मैंने शेयर किया था कि सहरी में आप कोशिश करें कि खजूरें जो है ना वो लाजमी खाएं, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। तो खजूरें जब हम खा लेते हैं तो खजूरों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, उसकी वजह से हमारी काफ़ी सारी एनर्जी जो है ना वो दिन के टाइम पे कंजर्व रहती है, हमें भूख वगैरह इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। अच्छा, जब सहरी वगैरह ख़त्म करती हूँ ना, तो उसके बाद मैं प्रेफर करती हूँ कि किचन का काम जो है ना मैं साथ ही में बिल्कुल वाइंड अप कर दूँ। क्योंकि जब किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं ना, तो 50% आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है और आपको अपना दिन बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा होता है। जब क्योंकि रमज़ान में हमें ये फ़ायदा है ना कि सुबह सब ने एक दफ़ा रोज़ा रख लिया, उसके बाद फिर दिन में किचन बिल्कुल यूज़ नहीं होना। तो किचन जब एक दफ़ा आपने क्लीन कर दी तो पूरा दिन आपने किचन में आना नहीं है। बस ज़ोहर असर के टाइम पे आपने आना है, अफ्तारी वगैरह बनानी है, तो आपके लिए काफ़ी जो है ना बर्डन आपका कम हो जाता है। सुबह अगर आप सहरी के बाद बस 10-15 या 20 मिनट ये लगा लेते हैं ना किचन में, तो आप बाद में जब आपने उठ के काम करना है उस टाइम वैसे ही आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हुए हैं, तो वो 1 घंटा डेढ़ आपका जो है ना उसमें निकल जाता है। तो कोशिश करें कि जब आप सहरी करते हैं आप एक्टिव हैं, अभी आपके पास एनर्जी भी है, तो जो इस तरह का आपने काम करना है ना वो आप साथ ही ख़त्म कर दें। तो मैं हमेशा सहरी जब ख़त्म करती हूँ तो जो है पहले मैं बर्तन वगैरह सारे वॉश कर देती हूँ, काउंटर्स क्लीन कर देती हूँ, चूल्हे वगैरह साफ़ कर देती हूँ, यानी किचन को एक तरफ से ना बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। अच्छा, इसके अलावा मेरी ये भी प्रेफ़रेंस होती है कि जो क्लीनिंग का भी मैं थोड़ा बहुत सुबह-सुबह काम है ना वो कर दिया करूँ। जैसे कुछ रूम्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, हमारे डाइनिंग फ्री होता है, जो है लाउंज फ्री होता है, या हमारा जो ड्राइंग रूम है वो फ्री होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब किचन से फ्री होती हूँ तो साथ ही डाइनिंग में हम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, टेबल वगैरह जो है उसको बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ, डस्ट ऑफ कर देती हूँ। इसके बाद ड्राइंग रूम में आती हूँ, कुशन्स वगैरह आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे चीज़ें पड़ी हैं बच्चे फेंक देते हैं, वो मैं सारा कुछ सेट कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि आधी क्लीनिंग तो आपकी हो जाती है। फिर उसके बाद बाकी रूम्स में सब सो रहे होते हैं तो उनको मैं नहीं छेड़ती, जब सब उठ जाएंगे उसके बाद फिर जो है ना मैं वहाँ पे क्लीनिंग करती हूँ। तो सुबह जो है ना आपने कोशिश करनी है कि जो 20-25 मिनट आपने हार्डली लगाने हैं इन सारे कामों में ना, बेशक आप काउंट कर लें आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, तो 20-25 मिनट आपने सुबह वो लगा लेने, बाद के फिर आप 1.5-2 घंटे से ना आराम से बच जाते हैं। है जी। उसके बाद बस नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है ना कुरान पाक की तिलावत लाजमी सुबह के टाइम में कर लेती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा जब मेरे बच्चे उठ जाते हैं ना उसके बाद फिर वो मुझे कुरान पाक बिल्कुल नहीं पढ़ने देते, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जो है ना मैं कुरान पाक की तिलावत लाजमी कर लिया करूँ। फिर वो ये होता है कि असर के करीब इस तरह जाके सोते हैं, तो उसके टाइम पे फिर ये होता है कि अफ्तारी वगैरह की तैयारी स्टार्ट की हुई होती है तो इतना टाइम नहीं मिलता। इस वजह से नमाज़ पढ़ के फिर मैं कुरान पाक की तिलावत लाजमी कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर इस वजह से भी नहीं सोते, ये अपनी नींद पूरी नहीं करते कि अगर हम बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, ये वो इस तरह आपने नहीं कहना। देखिए आपकी बॉडी जो है वो भी आपके पास अमानत है, इसका भी आपने जाके हिसाब देना है। तो आप जब रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ आपने अपनी बॉडी की भी टेक केयर लाजमी करनी है। इस वजह से जो भी आपके पास टाइम है ना, ख़ास करके जो मदर्स हैं वो कोशिश करें कि जिस टाइम पे उनके बच्चे सो रहे हैं ना वो लाजमी सो जाया करें, ताकि उनकी कुछ एनर्जी जो है ना बची रहे, उनकी नींद पूरी हो जाए। जब उनकी नींद पूरी होगी, एनर्जी कंजर्व होगी, तो वो फ्रेश रहती हैं, फिर वो आसानी से अपने बच्चों को भी देख लेती हैं। हम ऐसे करते हैं ना कि बच्चे सो रहे हैं तो हम जागी रहती हैं, कोई काम कर लेंगे या इधर उधर लगी रहती हैं। फिर जब बच्चे उठ जाते हैं तो बच्चों ने तो पूरा दिन नहीं सोना, फिर हमें भी पूरा दिन सोने का टाइम नहीं मिलता। तो
उसकी वजह से फिर हमें रोज़ा बहुत ज़्यादा तंग करता है, और फिर जब रोज़ा तंग करेगा, हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, तो हमारे लिए बाकी सारे काम जो है ना उनको डील करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह के टाइम पे ना आप थोड़ा टाइम जो है 2 घंटे 3 घंटे का नैप लाजमी ले लें। जैसे मैं अभी जो है ना 6-7 बजे सो जाऊँगी, मेरा कुरान पाक भी ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो काम है वो भी हाफ डन हो जाएंगे, मैं सो जाऊँगी। फिर 10 बजे मेरे बच्चे उठते हैं, तो मैं भी उनके साथ जो है ना 9:30 10 बजे उठती हूँ, फिर उनको नाश्ता वगैरह करवाती हूँ। और नाश्ता लाजमी बच्चों को करवाएं, ताकि बच्चे जो है ना जब उनका पेट शेट भरा होता है वो ज़रा फ्रेश होते हैं, तो आपको कम तंग करते हैं। उसके बाद जो है ना मेरी जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग रह जाती है घर की, 50% मैंने सुबह कर ली हुई होती है, 50% रह जाती है, बस आगे आगे से हल्का हल्का सा झाड़ू वगैरह लगाना होता है। अच्छा, डीप क्लीनिंग जो है ना वो मैं रमज़ान में बिल्कुल नहीं करती, इसी वजह से मैंने रमज़ान से पहले कर ली थी, ताकि रमज़ान में ना करनी पड़े। कोशिश करें कि डीप क्लीनिंग या ही हैवी जो काम है ना वो आप रमज़ान में अवॉइड ही करें, क्योंकि एक महीना हमें पूरे साल में मिलता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा दिल के साथ इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। तो अगर आप सारी एनर्जी इन कामों में लगा देंगे ना, तो रोज़े के साथ फिर आपके पास इबादत की एनर्जी बिल्कुल नहीं बचनी। इसलिए प्रेफरेंस यही रखें कि इबादत को आप ज़्यादा टाइम दें, अपनी एनर्जी उसकी तरफ लगाएं, बजाय इसके कि आप घर के बहुत हैवी हैवी काम करना शुरू कर दें। तो मैं बस जो है ना क्लीनिंग भी बस हल्के हल्के से आगे से झाड़ू लगा देती हूँ, या कभी कभी जो है ना 3-4 दिन बाद मैं एक दफ़ा पोछा लगा देती हूँ। वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो जगह या जो रूम्स यूज़ नहीं होते हैं उनको तो बहुत कम छेड़ती हूँ, उनमें से तो झाड़ू भी 1-2 दिन के गैप से लगाती हूँ। हाँ, जो डेली यूज़ होते हैं या कहीं पे बच्चे कोई चीज़ गिरा देते हैं या किचन जो है वहाँ से मॉपिंग करनी पड़ती है, तो 1-2 दिन के 3 दिन के गैप से जो है ना वो मैं थोड़ी थोड़ी कर देती हूँ। तो बस यहाँ अभी बच्चे उठे थे तो मैंने अपने रूम की क्लीनिंग स्टार्ट की हुई थी। सबसे ज़्यादा जो मैस होता है वो मेरे रूम में ही होता है। बाकी पूरे घर से मुझे इतना टाइम नहीं लगता जितना जो है ना मुझे अपने रूम में लग जाता है। बच्चों ने इतने टॉयज़ ऊपर नीचे फेंके होते हैं, तो मैं यहाँ बस वही अभी जल्दी जल्दी उठा रही थी, और जब ये मैं उठा लेती हूँ ना तो ऐसे लगता है कि 80-90% मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो गया। उसके बाद बस झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ और मेरा सारा काम जो है ना सफाई वाला ख़त्म हो जाता है। अच्छा, रमज़ान में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका दिन बिल्कुल फ्री होता है, ज़ोहर असर के टाइम पे आपने जाके काम करना है, तो उससे पहले जो है ना ये जो कपड़े वगैरह संभालने, अलमारियाँ तरतीब देनी है, इस तरह के काम जो है ना बहुत आसानी से हम मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ मैं भी अभी जो है ना सर्दियों के कपड़े संभाल रही थी। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि सारा बखेरा जो है ना एक दिन नहीं खोल लेना, कुछ दिन के गैप से जो है ना या कुछ दिनों पे डिवाइड करके आपने ये काम करना है। जैसे आज जो है ना मैंने कपड़े सिर्फ सर्दियों के जो बहुत हैवी हैवी कोट्स और पैंट्स वगैरह जो यूज़ नहीं होनी है बिल्कुल, बड़े बड़े जो जैकेट्स होती हैं, तो उनको मैंने सोचा कि मैं इनको जो है ना संभाल देती हूँ। इसी तरीके अब नेक्स्ट डे जो है ना मैं थोड़ा सा और कर लूँगा, और नेक्स्ट डे फिर थोड़ा सा और कर लूँगी। एक ही दिन नहीं खोलना, एक दिन आप सारा खोल के बैठ जाएंगे तो बाकी किसी भी काम के लिए आपके पास टाइम नहीं बचना। तो ये जो मेरा सोफ़ा है ना, ये सोफ़ा कम बेड भी है, और इसके नीचे काफ़ी बड़े बड़े दराज भी बने हुए हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी हैवी जैकेट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो मैं हमेशा इसी में रखती हूँ। इसी में से मैंने निकाली थी, ये भी खाली था, तो बाकी जो सारी ये मैंने जैकेट्स वगैरह निकाली है ना वो मैंने इसके अंदर संभाल दी थी। बस आज के जो है ना आपके साथ मैंने ये रूटीन शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कमेंट्स में आपने मुझे अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना है कि आप जो है ना अपने रमज़ान की रूटीन किस तरीके से मैनेज कर रही हैं। इसी के साथ आज की व्लॉग एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।